क्या आपने कभी सोचा है एक वेकेंट लैंड पर अपने सपनों का घर कैसे बनाते हैं? आज हम आपको रियल एस्टेट के हर स्टेप से लेकर कंप्लीशन के प्रोसेस डिटेल में समझाएंगे और आपको समझाएगा एक प्रोजेक्ट कैसे कंसेप्चुअलाइज होता है और सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। कंसेप्चुअलाइजेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी की। इन स्टेप में डेवलपर अपने विजन कंसेप्चुअलाइज करते हैं और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को एक्सेस करते हैं। मार्केट रिसर्च, साइट एनालिसिस और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को इवेलुएट करना इस फेज का पार्ट है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से आपको इनिशियल बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और स्ट्रेटेजी समझ में आता है। लैंड एक्विजिशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है लैंड एक्विजिशन। सही जगह पर लैंड एक्विजिशन करना या लैंड एक्वायर करना एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस फेज में लैंड टाइटल वेरिफिकेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस और नेगोशिएशन करनी होती है। लैंड एक्विजिशन को स्मूथली हैंडल करना और स्मूथली रन करना आपके प्रोजेक्ट का एक फाउंडेशन है, ये समझिए। प्लानिंग एंड डिजाइन। लैंड एक्विजिशन करने के बाद प्लानिंग और डिजाइन फेज चालू होता है। इस फेज में आर्किटेक्ट और प्लानर के साथ बैठकर डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान और डिजाइन बनाया जाता है। साइट लेआउट, बिल्डिंग प्लान और आर्किटेक्चर डिजाइन को फाइनलाइज करते हैं। प्लानिंग और डिजाइन के आपके प्रोजेक्ट के विजुअल्स और फंक्शनल एस्पेक्ट को आप क्लियर हो सकते हो। परमिट्स एंड अप्रूवल्स। प्लानिंग एंड डिजाइन से नेक्स्ट स्टेप है परमिट्स एंड अप्रूवल्स। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकल बॉडी से रिक्वायर्ड अथॉरिटीज लेना बेहद जरूरी है। जोनिंग लॉज, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कंस्ट्रक्शन परमिट्स को ऑब्टेन करना ये एक क्रूशियल पार्ट है इस फेज का। परमिट्स और अप्रूवल्स के बिना आप लीगली प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। फाइनेंसिंग एंड बजटिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए आपको वेरियस मेथड चाहिए, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टर्स और इंटरनल फंड्स को एक्सप्लोर करें। डिटेल बजट प्लान बनाना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना इस प्रोसेस का मेन पार्ट है। प्रॉपर फाइनेंसिंग एंड बजटिंग आपके प्रोजेक्ट को टाइमली और इफेक्टिवली यूज करने में मदद करता है। साइट प्रिपरेशन। फाइनेंसिंग सिक्योर होते हैं इस फेज में लैंड क्लियरेंस, ग्रेडिंग और यूटिलिटी कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करना होता है। साइट प्रिपरेशन से आप अपना प्रोजेक्ट स्मूथली स्टार्ट कर सकते हो। इस फेज में लीगल कंप्लायंसेस और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन फेज। साइट प्रिपेयर होने के बाद कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है। फाउंडेशन लेइंग, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस फेज का पार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना और उसके क्वालिटी को सही रखना इस फेज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन जरूरी है। डिफरेंट स्टेजेस पर क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन करना है। प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा। फाउंडेशन के वर्क, फ्रेमिंग के वर्क, फिनिशिंग के वर्क आपको क्वालिटी चेक करते रहना। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फिनिशिंग। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर फिनिशिंग स्टार्ट होता है। इस फेज में प्रिंटिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, कैबिनेटरी और एक्सटीरियर लैंडस्केप को कंप्लीट करना होता है। फिनिशिंग टच के साथ ये प्रोजेक्ट को एक अच्छा लुक मिलता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी हो जाता है। फाइनल इंस्पेक्शन एंड हैंडओवर। फिनिशिंग के बाद फाइनल इंस्पेक्शन और हैंडओवर किया जाता है प्रोजेक्ट को। फाइनल इंस्पेक्शन से आपको ओवरऑल क्वालिटी पता चलती है आपके प्रोजेक्ट की और कंप्लायंस को वेरीफाई कर सकते हो। हैंडओवर प्रोसेस में आपको ऑफिशियली आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर करना होता है क्लाइंट्स या टेनेंट्स। स्मूथ हैंडओवर से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।